ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो केवल एक ट्रेलर था, पर उस ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह, अब आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अब इंडियन मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दे दिया कि ब्रह्मोस मिसाइल के निशाने पर पूरा पाकिस्तान। आप इंडियन जो मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया, पूरा स्टेटमेंट आप बताया ना। उसने कहा ऑपरेशन सिंदूर जो है ना वो ट्रेलर था। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर उसने कहा ट्रेलर था जो भारतीय फौज की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर 2 का इशारा दिया जा रहा है। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि भाई मैं याद दिला देना चाहता हूं पाकिस्तान को कि पाकिस्तान की एक एक इंच जमीन जो है वो ब्रह्मोस की रेंज में है। अगर पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर मौजूद रहना चाहता है तो दहशतगर्दी की हिमायत रोक दे। अफगानी जो हैं वो पाकिस्तान से नफरत करते हैं, उसकी रीजंस भी हमने जो है डिस्कस कर ली, लेकिन वो इंडिया से मोहब्बत क्यों करते हैं? पाकिस्तान को ये लगा कि अगर हम ये दिखा पाए कि देखिए हमारी पहुंच यहां तक है, हम यहां तक मार सकते हैं, हमारी इच्छा शक्ति इतनी है, हमारी पॉलिटिकल विल इतनी है। किस वक्त पाकिस्तान का एक एक इंच बरामूस मिसाइल के रेंज में है और जहां पे हम चाहें तो वहां पे इस मिसाइल के जरिए अटैक किया जा सकता है। Every inch of Pakistan's territory is now within the reach of India's indigenously developed जो BrahMos missile system है, और ऑपरेशन सिंदूर जो है उसने पाकिस्तान को बता दिया। और हम जब चाहे ना पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकते हैं, उसका एक इंच हमारे निशाने पर है। ठीक है। ऊपर तो जो अफगानिस्तान का वजीर खारजा है उसने बयान दिया है। जय हिंद दोस्तों, वंदे राष्ट्र स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों एक बार फिर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को पाकिस्तान को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की क्षमता बताते हुए और उसकी रेंज बताते हुए याद दिलाया है, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को बता दिया कि पाकिस्तान का एक एक इंच ब्रह्मोस मिसाइल के नजर पर है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान मीडिया से इस पर क्या प्रतिक्रिया आता है। जो बरामूस मिसाइल की फैसिलिटी है लखनऊ में, वहां पर उन्होंने कुछ बात की है और वहां पे उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान का एक एक इंच बरामूस मिसाइल के रेंज में है और जहां पे हम चाहें तो वहां पे इस मिसाइल के जरिए अटैक किया जा सकता है। यानी एक लाजमी सी बात है कि हालांकि पहले हम सुना करते थे कि ये फलां मिसाइल पाकिस्तान के लिए नहीं बना, ये फलां चीज़ पाकिस्तान के लिए नहीं है, और हालांकि गलत है ये चीज़। मेरे ख्याल में जो लोग ये कह रहे थे वो भी गलत फहमी थी और हम जैसे जो यकीन करते थे उनको भी गलत फहमी थी, जो अब काफ़ी हद तक दूर हो चुकी है। वो मिसाइल हो, फाइटर जेट हो, वो कोई आर्टिलरी हो, टैंक हो, ड्रोन हो या कुछ और हो, उसका इस्तेमाल बिल्कुल पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल बराबर किया गया है और आइंदा भी किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल ये गलतफहमी अब दोनों साइड से क्लियर हो चुकी है। जहाँ तक बात है इस चीज़ की कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अक्सर बातें होती हैं, लेकिन हम सुनते रहते हैं। अभी रिसेंटली भी शायद 1-2 हफ्ते पहले डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का एक बयान आया था और उसमें भी उन्होंने पाकिस्तान को ही धमकी दी थी। उनके आर्मी चीफ ने कहा था कि अपने फौजी जवानों को कि आप तैयार रहें और बहुत जल्द जो है हमारी जंग हो सकती है। तो आई डोंट नो दैट कि वो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, लेकिन यकीनन पाकिस्तान तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ वो अगर उन्होंने बात कर ली तो वो कहते हैं ना कि रात गई तो बात गई, ऐसा नहीं है। लाजमी सी बात है कि इन चीज़ों को फिर देखा जाता है और जहाँ तक बरामूस मिसाइल की बात है तो बड़ा इफेक्टिव एक वेपन है इंडिया के पास और पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान भी पहुंचाया इसने। अभी जो रिसेंट पाकिस्तान इंडिया वॉर रही 6 मई 2025 से लेकर 10 मई 2025 तक 4 रोज़ा, उसमें इसका जो एक रोल है और ख़ास तौर पे 9 और 10 मई को जब इसका इस्तेमाल किया गया तो यकीनन वो बड़ा एक मतलब ख़तरनाक किस्म की चीज़ यानी वेपन के तौर पर ये जो मिसाइल है ये नज़र आया है। पाकिस्तान अपने जो सिस्टम है एयर डिफेंस सिस्टम, उस पर भी काफ़ी पहले भी काम कर रहा था, लेकिन शायद अब और ज़्यादा जो 4 रोज़ा जंग रही उसमें क्या वीकनेसेस रही पाकिस्तान की, उस पर पाकिस्तान ने काम शुरू किया। वैसे उससे पहले भी चल रहा था लेकिन अब गालिबन और तेज़ी से शुरू किया गया है। लेकिन क्या अब कोई नेक्स्ट जंग की तैयारी हो रही है या नेक्स्ट जंग जो है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने के इम्कानात है? तो बात यह है कि बातें तो हम सुनते हैं, हमारे वाले भी करते हैं, लेकिन शायद इस दफ़ा हमारे वाले कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे, इनके यहाँ से बहुत बातें आ रही हैं।
और बड़े जिम्मेदार लोगों की तरफ से बयानात आ रहे हैं। एक आम शख्स अगर कोई बात करता है तो ठीक है, बंदा कहते हैं यार हो सकते हैं इनके अपने कोई जज्बाती किस्म की बातें हो सकती है, लेकिन अगर डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया बात कर रहे हैं तो लाजमी सी बात है, बड़े एक स्ट्रॉन्ग आदमी हैं। अब वो क्या कह रहे हैं राजनाथ सिंह साहब, वो कह रहे हैं कि जनाब एवरी इंच ऑफ पाकिस्तान टेरिटरी इज नाउ विद इन द रीच ऑफ इंडियाज इंडिजिनसली डेवलप्ड जो ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम है, और ऑपरेशन सिंदूर जो है उसने पाकिस्तान को बता दिया। ठीक है, अब जारी बात है जब इंडिया की तरफ से बयान आता है तो पाकिस्तान ने भी बयान देना होता है, तो ये एक बयानों का सिलसिला जो है वो चल रहा है। और अब वो कह रहे हैं कि जी जो ब्रह्मोस मिसाइल हैं उसकी नई प्रोडक्शन फैसिलिटी जो है वो लखनऊ के अंदर को की जा रही है, इस्टेब्लिश की गई है, और जिसमें यह है कि 5 महीने हो गए आई थिंक वहाँ पे इनाग्रेशन हो चुकी हुई है, मई में इनाग्रेट किया था, और अभी वो प्रोडक्शन फैसिलिटी चल रही है। और इनके जो मिसाइल्स हैं वो Su-30 जो फाइटर जेट्स हैं वो कह रहे हैं जी उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी मिलिट्री टारगेट्स किए थे, और जो हमारी ये नेशनल सिक्योरिटी का ये सबसे बड़ा प्रूफ है। अब आपको पता है कि जो क्या नाम है इसका, जो ब्रह्मोस है बेसिकली ये एक इंडिया और रशिया की ये जॉइंट प्रोडक्शन है। ठीक है, और दोनों मुल्क जो हैं इसको समझते हैं कि ये उनकी बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़ा वो इसके ये बड़ा क्रेडिट जाता है उनको। अब जो मॉडर्न वॉरफेयर है, जारी बात है दैट इज़ नॉट जस्ट अबाउट बड़ी आर्मी के ऊपर नहीं है या कितने टैंक आपके पास हैं। जो एज आपके ऊपर पास आता है वो है कि जो लो कॉस्ट टूल्स जो हैं वो इस्तेमाल हों, लेकिन उनकी हाई एंड टेक्नोलॉजी हो। ठीक है जी, और बेशक फौज आपकी छोटी हो लेकिन आपके पास टेक्नोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, लो कॉस्ट होने चाहिए, एंड सेल्फ रिलायंस होनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट इंडिया जो है ना कॉन्टीन्यूसली इसकी बात कर रहा होता है, और वो समझते हैं कि जो इंडिया की जो एकेडेमिया है, इंडस्ट्री है और जो मिलिट्री है उनका ट्रायका बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन इसके ऊपर तो इंडिया की एयरफोर्स कह चुकी है कि भाई ये ठीक है आप R&D तो करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो जो R&D है दैट डजंट हेल्प अस इन सो मेनी वेज। सो बहरहाल ये चीज़ें जो हैं कुछ हम देख रहे हैं, तो इंडिया को ये पैगाम चला जाएगा कि भाई साहब ये आपका अगला टारगेट हमारा 1000 किलोमीटर तक। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो पूरा देख ली होगी किस प्रकार पाकिस्तान मीडिया में बातें चल रही है। देखो एक बार फिर से राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को धमकी दे दिया है। दरअसल दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सैन्य बलों की कार्रवाई को टेलर बताते हुए खास बात यह कि रक्षा मंत्री ने कहा कि अब पाकिस्तान की एक एक इंच जमीन ब्रह्मोस मिसाइल के पहुंच में रहे, जिसको सुनकर पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं और पाकिस्तान के कई मीडिया एक्सपर्ट अब बोलना चालू कर दिए हैं कि जब देखो भारत लगातार पाकिस्तान को धमकी देता रहता है, और ये भी बोलना चालू कर दिए कि अभी भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, भारत जब भी चाहे ऑपरेशन 2.0 कर सकता है। आप लोगों को वीडियो में ये भी देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान के कई मीडिया एक्सपर्ट ये भी बोलना चालू कर दिए कि हमें मालूम है कि ब्रह्मोस मिसाइल कितना खतरनाक है, क्योंकि हमने ऑपरेशन सिंदूर में देख लिया ब्रह्मोस मिसाइल का ताकत। और वीडियो में ये भी देखने को मिला होगा किस प्रकार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि भारत की बढ़ती हुई स्वदेशी रक्षा क्षमता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। आज ब्रह्मोस भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों के रीढ़ की हड्डी बन चुका है, और पाकिस्तान भी जानता है कि ब्रह्मोस मिसाइल कितना खतरनाक है। अब ब्रह्मोस मिसाइल का नाम सुनते ही पाकिस्तानियों के होश उड़े हुए हैं। वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाना और डेली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।